जनप्रतिनिधि योजना, ये जल जीवन मिशन, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण योजना बताई गई थी कि देश के प्रधानमंत्री ने हर घर जल पहुंचाने का कार्य कर दिया, वो अपने आप में फेल है। जिसके ऊपर ये लोकसभा का चुनाव लड़ा गया वो फेल है। उसका कारण ये है कि ये केंद्र की योजना थी और अधिकतर हर स्टेट में 50% केंद्र सरकार का देश में और 50% आपका राज्य सरकार है। पर उत्तराखंड राज्य को स्पेशल राज्य मानते हुए इन्होंने 90% सेंटर का पैसा आया, 10% मात्र राज्य का पैसा। उसमें भी इस सरकार ने, यहाँ के अधिकारियों ने, यहाँ के ठेकेदारों ने, और ठेकेदार भी स्पेशल बाहर। अभी मैं पूरा आपको उल्लेख दे दूंगा। इतना बुरा हाल करा है कि ये हमने सुना था कि 2022 में कंप्लीट कर देंगे। मीटिंग हुई जिला योजना की, उसमें हमने बात की कि जी आपने हैंडपंप का पैसा काट लिया। इन्होंने कहा हम हर घर जल दे रहे हैं, इसलिए हमने हैंडपंप का पैसा काट दिया। अब वो 22 में जल पूर्ति नहीं कर पाए, उसके बाद 23 की डेडलाइन घोषित कर दी गई। फिर मीटिंग हुई, डीएम साहब बैठे, प्रधानमंत्री बैठे, सतपाल महाराज जी, फिर उन्होंने यही बोला कि हम 2023 में जल जीवन मिशन पूरा कर देंगे और हर घर जल देंगे, इसलिए हम हैंडपंप में पैसा नहीं देंगे। अब 24 आ गया है, जिला योजना की मीटिंग अभी 3-4 दिन पहले हुई है, उसमें फिर ये बात उठाई गई। तो बात उठाने में फिर वही मुद्दा आया कि जी हमने 85 लाख के नल के हैंडपंप दी। अब 85 लाख में एक नलके की कॉस्ट 1,60,000 रुपए है हैंडपंप की। आप मात्र 50 या 55 नलके पूरे जिले को दे रहे हो, तो क्या उससे पूरे जिले की प्यास बुझ जाएगी? और जो वो जल जीवन मिशन का मुद्दा उठा रहे हो, जो आप ये बता रहे हो कि जिससे हम घर घर जल पहुंच गए हैं, पूर हो, चाहे गोड्डा हेड़ी हो, चाहे आपका फतेहपुर जिड़ियाल हो, चाहे मांडूवास हो, चाहे आपका अहमदपुर हो, चाहे कोटा माछारेडी हो, मोंगला हो, फतेहपुर हो, गढ़मीपुर हो, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहाँ सुचारू रूप से ये जल अपना मिशन पूरा कर रहा हो। और करोड़ों रुपए की योजना है, हर गांव में करोड़ों रुपए लगाए गए हैं। और आपके संज्ञान में मैं बात डाल देता हूँ कि ये जो जल जीवन मिशन का कार्य है, 2 संस्था कर रही है, जल निगम और जल संस्थान। और मजे की बात ये है, इन्होंने अनिल कुमार संस्था है, फर्म है, उसको 24 ठेके दे रखे हैं, मेरठ का है। 24 ठेके एक ही आदमी को दे रखे हैं, इसलिए ये योजना टाइम पे पूरी नहीं हो पाती। जो आज पूरे हरिद्वार जिले की जनता त्राहिमाम हो रही है, पानी से प्यासी मरती है, उसका कारण क्या है? अनिल कुमार मेरठ के हैं, जिसको 24 ठेके एक साथ दिए गए हैं। एक श्रीजी बिल्डर्स है, उनको 27 ठेके दे रखे हैं। एक अवस्थित ट्यूबवेल है, उनको 15 ठेके दे रखे हैं। रॉयल राज एंटरप्राइजेस है, उनको 10 ठेके दे रखे हैं। और एक हमारे ही बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख है नाहरसन के, उनकी एक एसएस इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपनी है, उनको इन्होंने 29 ठेके दे रखे हैं। मतलब 42 करोड़ के काम ब्लॉक प्रमुख को दे रखे हैं जल संस्थान में, जल निगम। आपका चाहे वो सिडोली ब्लॉक हो, नाहरसन में गांव, लालडांग हो, पीपलीपड़ा हो, कांगड़ी का गांव हो, हमारा ब्लॉक बादरा वाला, इनकी आप जांच करा लो। ये आपका जल जीवन का पानी है जी, ये गढ़मीरपुर का है, ये आपका रोहालकी का पानी है। जो ये इतनी महत्वपूर्ण योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और इस सूबे के जो है हमारे मुख्यमंत्री जिसपे चुनाव लड़े, ये पानी की क्वालिटी है। ये पानी देख लो, क्या यह पानी भाई, ये गढ़मीरपुर, राजपुर, पूरण, ये पानी है जी। अब इसकी गुणवत्ता देख लो, ये क्या, ये किस पानी से जल संस्थान, पेयजल निगम, हमारे जिले के अधिकारी क्या लोगों का प्यास शांत कर पाएंगे? ये आपके सामने ताजा उदाहरण है। आपको लगता है, आपको डाउटफुल है कि मैंने पानी में कुछ पिलाया, तो आप भी एक बार जाके देखिए। इसके अलावा कुछ इसके अलावा कुछ ये पैरामीटर्स हैं जो मैं आपको बता देता हूं कि हर जगह मैंने 3-3 करोड़ की सड़क दे रखी है, 98 लाख की, 1-1 लाख की सड़क दे रखी है।
1-1 करोड़ की सड़क दी है अपनी विधानसभा में, जिसको आज भी जल जीवन मिशन के तहत खोदा जा रहा है। सरकार का पैसा है, जनता का पैसा, इस टैक्स का पैसा बर्बाद करा जा रहा है जल जीवन मिशन के नाम पे, इन यूपी ठेकेदारों के नाम पे। अब इनको यूपी वालों को ठेके देने वाला कौन है? क्या उत्तराखंड का कोई ठेकेदार नहीं? क्या ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम 24-24, 25-25 ठेके एक ही आदमी को दो? उसमें नेट पावर लिमिटेड है, उसके बाद भी आप किसको, क्या तो इनको जवाब देना चाहिए कि जवाब देनी चाहिए कि दिल्ली से हो रहा है या कोई गुजरात लॉबी है, गुजरात की यहाँ पे सिंडिकेट लॉबी बैठ रही है जो यहाँ को इस प्रदेश को चलाने का कार्य कर रही है, जो बाहर के लोगों को काम किया जा रहा है, या योगी जी के काम से इंस्पायर है तो यूपी वालों को काम दे रहे हैं। अरे भाई उत्तराखंड का कोई तो ठेकेदार होता, कम से कम वो हमारे पे अपने लोगों पे कुछ रहम तो रखता। इतना पैसा आपने नई की नई टंकियां, जो पुरानी टंकी थी उनको तोड़ा गया, नई टंकियां बनाई गई, बेवजह बनाई गई। पुरानी टंकी ठीक ठाक स्थिति में थी सुभाषगढ़ में, दिनाजपुर में, उनको तोड़ा गया, नई टंकी बनाई गई। स्थिति इतनी खराब है कि जहां पे 600 फुट की जो है गहराई का होना था, वहां 400 फुट तक की पाइप डाल रखा है। जहाँ 6 इंच का 8 इंच का पाइप डाल रखी है, वहां 6 इंच का पाइप डाल रखा है। कुछ फोटोज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, ये जल जीवन मिशन की वोटा है निकल। इस सड़क मैंने बनवा दी, पर आज उसको तोड़ने का कार्य करा जा रहा है, और ये कार्यों में जल जीवन मिशन के तहत ये कार्य पूर्ण हो चुका है कि वोटा हमने कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही आपका ये मुरादनगर का है कि टंकी को लगा दी, नल खाई 1000 रुपए कंट्रीब्यूशन, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन की रसीद काटी जा रही है, और लोगों को झूठ बोला जा रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री, इस सूबे का मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है कि हम फ्री में लोगों को कनेक्शन दे रहे हैं, उनके घर जल पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। रिसिप्ट तक की कॉपी मेरे पास है। दादुपुर गोविंदपुर में 1000 रुपए के ठेकेदार पर्चे पाए। अब अनोखी बात जो आई है वो ये आई है कि जल संस्थान के जो हमारे सम्मानित टैक्स है, जो बहुत ही सम्मानित है, अब वो प्रेशर बना रहे हैं गांव के प्रधानों पर कि आप खुद जाके एनओसी लेकर आइए प्रधानों से, चाहे कैसे भी लेकर आइए, चाहे उनको कैसे भी बनाओ कि जल जीवन मिशन पूरा हो। तो ये संपूर्ण रूप से इस जिले का, इस प्रदेश का इस वक्त का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। 650 करोड़ रुपए की योजना थी, जिसमें इन्होंने पैसे की बंदरबाट की है। उस बंदरबाट में हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, इस जिले के जो है अधिकारी, जो जल निगम के हो, जल संस्थान के हो, पूर्ण रूप से इसमें जो है मिले हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूं कि जो भी इनके पास सवाल उठाने का कार्य कर रहा है, पाइपलाइन की गहराई 1.5 मीटर होनी चाहिए, केवल 1.5 फीट की लाइन डाला। पाइपलाइन जो डाली गई है उसके ऊपर और नीचे कोई कंक्रीट, मिट्टी, सीमेंट आदि का मिश्रण नहीं डाला गया। पाइपलाइन को ऊपर से व नीचे से केवल मिट्टी डालकर बंद कर दिया।